दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि के ऊपर हमें भगवे कलर का झंडा लहराते हुए नजर आया है। क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ऐसी कई सारे अपडेट होते हैं जो आप तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और इस बार जो कृत्य हुआ ये अनोखा ही कृत्य है, ये सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। किस तरीके से राजनीतिक पार्टी हमारे समाज का यूज करती है और किस तरीके से समाज की दिशा भूल करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि है हक उसे जय भीम कहने का जो शेर दिल रखता है हक उसे जय भीम कहने का जो शेर दिल रखता है, क्योंकि हम मर्द जय भीम वाले हैं, दिल कभी किसी का तोड़ते नहीं। क्योंकि हम मर्द जय भीम वाले हैं, दिल कभी किसी का तोड़ते नहीं। जो ललकारते हमें मैदान में हम उसे कभी छोड़ते नहीं। और ये कृत्य जिसी ने भी किया है उसके ऊपर हम कार्रवाई करके ही रहेंगे संवैधानिक तरीके से। अभी मामला क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहता हूँ कि आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है, इसलिए दोस्तों एक हो जाइए क्योंकि हमारी एकता में ही हमारी पावर है। अगर हम एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारी आवाज़ दबा नहीं पाएंगी। इसलिए दोस्तों आप सब एक हो जाइए। अभी क्या है पूरा मामला वो हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नागपुर में 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लगभग 27 से 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस युवा पार्टी के द्वारा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रिका जाहिर होती है, उसमें लिखा होता है कि आपला नागपुर। और उस पत्रिका में दीक्षा भूमि की फ़ोटो और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो होती है। और दीक्षा भूमि के फ़ोटो के ऊपर भगवे कलर का झंडा हमें लहराते हुए नज़र आता है और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनके प्रतिमा का बायां हाथ उठा हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं दोनों इमेज के साथ खिलवाड़ किया गया है और समाज की दिशा भूल करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है। हिंदू के मंदिर में जिस प्रकार से भगवा झंडा लहराता है उसी प्रकार से दीक्षा भूमि के ऊपर पंचशील झंडा लहराने को होना था, पर उन्होंने भगवा कलर का झंडा लहराया है और समाज की दिशा भूल करने की यहाँ पे कोशिश की गई है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, यानी कांग्रेस युवा पार्टी। इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इनके द्वारा ये पत्रिका जाहिर हुई है और कहीं ना कहीं समाज में एक तेज जैसा निर्माण भी हुआ है। और इस मुद्दे को उठाया है वंचित बहुजन आघाड़ी में। नागपुर के जितने भी पद अधिकारी है उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, पुलिस कंप्लेंट भी की है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। और आने वाले समय में एक तीव्र आंदोलन की भी घोषणा वंचित बहुजन आघाड़ी इनके द्वारा की गई है। पर हम देखते हैं कि आज के समय में ऐसी कई जगह कृत्य किए जाते हैं पर हमारे नज़र के सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम डिजिटली भी मजबूत नहीं है, सामाजिक भी मजबूत नहीं है और आर्थिक भी मजबूत नहीं है। इसी कारण जो किया है इस तरीके के लोग हमारे समाज का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि हम एक नहीं है। अगर हम एक हो जाए तो ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं नागपुर से यह ग्लोबल डिजिटल धम्म यात्रा निकाल रहा हूँ और इस यात्रा का उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के जितने भी बुद्धिस्ट हो उनको एक किया जाए, हमारे जितने भी युवा है उनको एक किया जाए, एक बुद्धिस्ट लीडरशिप तैयार किया जाए, यानी करके सामने आने वाले जितने भी आंदोलन हो, सामने आने वाले जितने भी मुद्दे हो, सामने आने वाले जितने भी कार्यक्रम हो वो सारे समाज तक पहुंच सके डिजिटल माध्यम से। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 2-3 मुद्दे क्या उठाए, संपूर्ण भारत की युवा जाग गए और उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की और आज वो क्या कर रहे हैं आप सभी को पता ही है। उसी प्रकार से अगर डिजिटली हम पावरफुल हो जाए और हमारे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक न्यूज़ आ जाए और संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में वो मैसेज पहुंच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं कि अभी बोधगया आंदोलन हुआ था, दीक्षा भूमि का मुद्दा उठा था, कोरेगांव का मुद्दा उठा था और ये संपूर्ण मुद्दे डिजिटल प्लेटफॉर्म के वजह से ही पूरे विश्व में फैल चुके हैं। और यहाँ तक कि भीमा कोरेगांव में आप सभी को पता है कि पंचशील ध्वज के वजह से ये मैटर विश्व का मैटर बन चुका था। उसी तरीके से ये यात्रा में निकाल रहा हूँ और इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि एक बुद्धिस्ट लीडरशिप तैयार करना और साथ ही साथ
पूरे भारत के बुद्धिस्टों को एक करना और हमारे जितने भी युवा है, बेरोजगार है, इनके लिए नए नए प्लेटफॉर्म तैयार करना। क्योंकि हमारे समाज में ऐसी काफ़ी सारे बिजनेसमैन लोग हैं, काफ़ी सारे ऑफिसर्स लोग हैं जो कि इस मूवमेंट में सहयोग कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है ताकि हम जुड़ नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों मैं ग्लोबल डिजिटल धम्म यात्रा निकाल रहा हूँ, तो आप भी इस यात्रा में शामिल हुए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट मंथ से हमारी ये यात्रा निकलने वाली है। अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कृत्य दीक्षा भूमि में किया गया है। इसके पहले भी दीक्षा भूमि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि भगवा कलर के झंडे लहराते हुए कुछ लोग हमें नज़र आए थे और समाज के ऐसी काफ़ी सारे लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया था, पर वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया। हम देखते कि महाबोधि महावीर रहो, दीक्षा भूमि रहो, भीमा कोरेगांव रहो और हमारे जितने भी ऐतिहासिक प्लेस रहो, उन सभी के साथ खिलवाड़ किया जाता है क्योंकि हम डिजिटली मजबूत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों हमें डिजिटली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और अभी दीक्षा भूमि में जिस प्रकार का कृत्य हो गया है और जिस तरीके से उन्होंने पत्रिका छापी है, और वो पत्रिका दोस्तों लोगों में बांटने के लिए छापी गई थी, और लोगों में बांटने के बाद लोगों में जो मैसेज जा रहा है, लोगों को देख के उनके मन में जो भाव आ रहा है, कहीं ना कहीं जितने भी लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट है इनकी भावना दुखती है कि किस तरीके से दीक्षा भूमि को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और पॉलिटिकल यूज के लिए दीक्षा भूमि के ऊपर भगवा कलर का झंडा लहरा रहा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जागो जय भीम वालों, वक्त आने से पहले, क्या कहा था भीम जी ने, मर जाने से पहले तुम तो सो रहे हो मेरा रथ हिलाने से पहले। वो मराठी में कहावत है की महामानव लहानाला महान करतात, महामानव लहानाला महान करतात, पण लहान मानव महामानवालाच लहान करतात। ये मराठी में कहावत है, पर देखिए सोच के कि ये कृत्य हमारे में होते हैं क्योंकि गुटबाजी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। पर दोस्तों आने वाला समय हमें बहुत सावधानी से बरतना होगा, और हम एक आ गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े और संपूर्ण भारत के जितने भी बुद्धिस्ट हो उनको एक करने में हमारी सहायता कीजिए। और ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं ग्लोबल डिजिटल धम्म रथ यात्रा यानी धम्म यात्रा, इनके द्वारा हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले हमने नागपुर में छोटी सी कोशिश किए थे, हमारे जितने भी युवा मंडल है उन सबको जोड़ के, और वो कोशिश के ज़रिए हम नागपुर में 1 लाख से 1.5 लाख लोगों को हम जोड़ पाए हैं। तो सोचिए कि ये यात्रा हम अगर भारत में किए तो भारत में हम कितने बुद्धिस्टों को एक कर सकते हैं, हम बुद्धिस्टों की लीडरशिप तैयार कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम बड़े से बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, यहाँ तक कि विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट से। आज हमें हर एक चीज़ करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट लेना पड़ता है, पर सामने चल के अगर हम खुद मजबूत हो जाए तो हमें किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जिस तरीके की कृत्य अभी हो रहे हैं उस कृत्य को भी हम आसानी से रोक लगा सकते हैं। इसीलिए आपसी मतभेद भूल के हमें आगे बढ़ना होगा और समाज के प्रति अपनी आस्था, अपनी भावना जागरूक करना ही होगा। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और दीक्षा भूमि में जिस तरीके से कृत्य हुआ है उसके ऊपर तो मैं भी पर्सनली केस करने वाला हूँ, हम भी जाने वाले हैं, निवेदन देने वाले हैं कलेक्टर जी को, और पुलिस स्टेशन में भी हम निवेदन देंगे कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और ये छोटी से छोटी अपडेट मैं अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म और ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़े, यानी करके समाज में होने वाले ऐसी कई सारे आंदोलन है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर सके और वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली प्लेटफॉर्म पे डालना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होते हैं, पर टेलीग्राम में मैं हर एक अपडेट डालता हूँ, इंस्टाग्राम में हर एक अपडेट डालता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। और आने वाले समय में दीक्षा भूमि के ऊपर जिस तरीके से भगवा झंडा लहराया था, अभी उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होने वाली है वो भी मैं आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचाते रहूँगा। बस आप अपनी एकता बनाए रखिए। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।